क्षमा करें द्वारिकाधीश, किंतु आपने ही सिखाया है कि जिनकी बात उचित लगे उसका समर्थन करना चाहिए। ये महाराज की एक महत्वपूर्ण वस्तु है, उनके आने तक हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। सिंह, मुझे इस केस की हर फाइल आज के आज चाहिए। ओके सर। और सुनो, ये शीला हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। खबरियों को एक्टिव करो और इसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं उन्हें आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये टीवी सीरियल का जाना पहचाना नाम है। हमारे साथ है संतोष कुमार जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पे। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं बेगूसराय के बरौनी गांव का रहने वाला हूँ और पिछले 7-8 वर्षों से मुंबई में रहकर विभिन्न टीवी सीरियल, वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर रहा हूँ। बिहार से मुंबई इंडस्ट्री तक का सफर आपका कैसा रहा? लोग कहते हैं ना कि माया नगरी है। अगर दिल से कहूँ तो सच में माया नगरी है। और मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं बहुत पहले एक बार मुंबई गया था और मुंबई की स्थिति देखकर वहाँ की लोकल ट्रेन में जो भीड़ है, संजोग से मैं उस भीड़ में फंस गया था, बल्कि मेरी सांस अटक गई थी और मैंने कसम खाया था 2004-05 में कि मैं दोबारा कभी मुंबई नहीं जाऊंगा। मैं अकेले घूमने गया था, किसी प्राइवेट फंक्शन में गया था और माया नगरी की माया देखी कि मैंने कसम ली थी कि मैं दोबारा कभी मुंबई नहीं जाऊंगा और मैं 100 परिवार मुंबई गया शौक से। तो ये माया का मतलब जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। सच में माया लगती है। आप किस तरह के शो में काम करते हैं? शुरुआत तो मेरी मतलब क्राइम सीरीज से हुई थी। बहुत सारे क्राइम शोज, जैसे शुरुआत हुई थी उस समय एक शो आता था, बिग बॉस से पहले आता था वो, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब तो मतलब। और एक और बहुत पहले मैंने एक शो करी थी, उसमें बैंक मैनेजर का कैरेक्टर मिला था मुझे, कोड रेड, कलर्स पे वो शो आता था, कोड रेड। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद क्राइम सीरीज में तो मतलब समझिए कि मुझे लगता है कि क्राइम पेट्रोल मैंने 300 से ज़्यादा स्टोरी करी है, मतलब 4-5 साल में। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इसी से जीवन चलने लगा। एक्टिंग की ABC नहीं जानता था मैं, और आप लोग के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से कोई ऐसा टीवी शो या कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें कि मैंने छोटी मोटी भूमिकाएं नहीं निभाई। सिंधे, हट, स्टॉप, ये देखिए, लेके चलो इसे, लेके जाओ इसे। हेलो, राहुल हमें होटल में मिल गया सर, पर सर उसने बहुत ज्यादा पी रखी है और सर उसके पास से बहुत सारा कैश भी मिला। सर पता नहीं कैसे ये संभव हुआ। ये साक्षात माया का उदाहरण मैं हूँ। अगर मैं आगे बढ़ पाया तो माया की कृपा है, भगवान की कृपा है, और मैं कुछ नहीं जानता। मैं ऑडिशन किसको बोलते हैं, ऑडिशन कैसे दिया जाता है, मैंने देखा भी नहीं था आज तक। संतोष जी, कैसे माइंड में आया कि आपको एक्टिंग करना चाहिए? एक्टिंग बता रहा हूँ, एक्टिंग का कोई माइंड में मुझे नहीं आया। मैं मीडिया में था, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में हिंदी में काम करता था, मैं दैनिक जागरण में कई वर्षों तक रहा, बिहार के अलग अलग शहरों में। और सच कहूँ तो मैं कुछ जो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल, जो बोल सकते हैं कि अखबारी जगत में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, तो उससे मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ। मैं बहुत दुखी होकर के मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने 40-42 हज़ार की सैलरी थी 2014 में मेरी, मैंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके लोग अकेले जाने का हिम्मत नहीं करते हैं मुंबई, और मैं तो कसम भी खाया था कि मैं मुंबई दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, और मैं 100 परिवार मुंबई चला गया। और सच्चाई है कि बिना कोई जॉब किए, सिर्फ एक्टिंग के बल पे आज तक आप लोग के सामने हूँ। पत्रकारिता से आपने इंडस्ट्री तक का सफर किया,
कैसा लगता है? आज आप एक सक्सेस पर्सन बन चुके हैं, बहुत सारे शो में आपने काम किया है, कैसा फील होता है? मैं बताऊँ मैं जिस न्यूज़पेपर में काम किया, अभी मैं पिछली बार मैं पटना आया था, तो मुझे दैनिक जागरण ऑफिस से बुलावा आया और मुझे 3-4 घंटे तक जितने अधिकारी थे दैनिक जागरण पटना के, सब लोग मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं दैनिक जागरण में काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, और मेरा ऑल बिहार एडिशन में मेरे जैसे साधारण कलाकार का इंटरव्यू छापा उन्होंने। तो मैं जिस संस्थान में काम करता था, आज उस संस्थान के अधिकारीगण मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी पूंजी है मेरी। मेंटेलिटी कहे या कुछ भी, बिहारी नाम से दूसरे प्रदेशों में जाएं तो कैसा मेंटेलिटी है लोगों का, आप भी उस दौर से गुजर चुके हैं। नहीं, तो एक बिहारी होने के तौर पर मुंबई इंडस्ट्री में अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किए? क्या कठिनाइयां आई आपको? तकलीफ होती है, बहुत कठिनाइयाँ होती है। मैं जब सीन करने जाता था या ऑडिशन देने जाता था, तो शादी, हम लोग मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमारा ट्रेडिशनल वर्ड है, और जिसको कि जैसे शादी ब्याह हम लोग बोलते हैं, तो वो लोग अगर शादी ब्याह वहाँ बोल दिया तो मतलब समझो कि ये बिहारी है। मतलब इस तरीके से निकृष्ट, जा भैंसिया के बांध के आ जाइहा, मतलब अगर हमसे कोई गलती हो गई तो इस तरीके से बेइज्जती करते थे। और आज मैं आपको बता दूं कि वही बिहारी बेटा पिछले 1 साल से स्टार भारत जैसे सीरियल में कंटिन्यू काम कर रहा है। और स्टार भारत जैसे सीरियल में नहीं, मैं धार्मिक शो, माइथो शो में मैं काम कर रहा हूँ। और जिसको बोलते थे आप भैंसिया के बांध क्या, अरे का संतोष जी कैसा बिहार गद्दा उड़ाए रहते आप लोग, काहे मुंबई आ गए। वही संतोष कुमार आज आप लोग के आशीर्वाद सही से, में माता मुंबई रानी की इंडस्ट्री कृपा में से, गर्दा उड़ा दिए। नहीं गर्दा तो नहीं उड़ाया हूँ, लेकिन हाँ मैं खड़ा हूँ और हिम्मत से खड़ा हूँ, आप लोग के बल पे खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि महादेव ने वर देते समय विवेक का उपयोग नहीं किया। बिना पात्रता जाने, बिना किसी अन्य प्रकार की परीक्षा लिए किसी को भी मनचाहा वर कैसे दे सकते हैं महादेव? ऐसा कौन सा सीरियल या कोई शो, आपका रोल जो आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील करवाता हो? मेरी पहचान क्राइम पेट्रोल से बनी है। तो पुलिस की छोटी मोटी भूमिका मिलती थी मुझे, लेकिन मैं उसको उसको जीवंत करने की कोशिश करता था। तो वहां से लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये लड़का, इसको मतलब पुलिस मतलब फिर दूसरा कोई नहीं, संतोष कुमार। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि 3-4 प्रोडक्शन क्राइम पेट्रोल बनाते थे, और मेरी मेरी डेट्स की प्रॉब्लम होने लगी कि भाई नहीं, संतोष रहेंगे हमारी स्टोरी में संतोष, उनकी भी स्टोरी में संतोष चाहिए। तो मेरी डेट क्लैश होती थी, तो फिर 2 लोग मैनेज करते थे मेरे लिए कि नहीं, संतोष जी हमको चाहिए पुलिस में। उठ! उठ! अरे अंजलि कहाँ है? कहाँ है अंजलि? कौन अंजलि? तुम्हारे भाई की बेटी कहाँ है अंजलि? तो बस होते गया, करते गया, मैंने जनरली सीखने का कोशिश किया अपनी बेइज्जती से, और उसको मैंने दिल से नहीं लगाया, उसको मैंने सीखने के रूप में लिया। शुरुआत कहें तो शुरुआत में हमारा एक शो आता था अशोका। शुरुआत से ही मुझे ऐसे टीवी सीरियल मिले कि मतलब वहाँ पे जो एकदम ट्रेंड मंजे हुए कलाकार हैं, उन उनके अलावा किसी का कुछ चल नहीं सकता है, मतलब उन्हीं का चल पाएगा। उनके बिना काम ही नहीं है, जो मंजा हुआ नहीं है वो वहाँ नहीं टिक पाएगा। माइथो शो, उस जमाने के शो, सम्राट अशोक जैसा शो। तो मतलब अब वहाँ पे गया मैं, तो जो डायरेक्टर थे उनको कुछ हमारी बिहारी एक्सेंट, बिहारी टोन, वो सब बहुत शुरुआत में बहुत तकलीफ देती थी। तो और वो जो थे एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, अशोका हिट भी हुआ था, बहुत बड़ा हिट शो है वो। तो हमारा 5-6 दिन का कैरेक्टर था, तो उन्होंने कुछ गाली वर्ड का प्रयोग कर दिया, और मेरे लिए नहीं किया, मतलब वो अपने असिस्टेंट को गाली दे रहे थे, और बिहारी लोगों को तो टच कर जाती है ना। मैं वहीं पे खड़ा हो गया, बोला कि सर मेरा एक ही शॉट हुआ है, आप मुझे यहाँ से वापस कर दीजिए और किसी दूसरे एक्टर को रख लीजिए। और पता नहीं क्यों उसको, अब मेरा जो विरोध करने का जो तरीका था, उसको पता नहीं कैसे उस डायरेक्टर को इतना अच्छा लगा। वो मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता, बेटा इधर आ,
और उसने बड़े भाई की तरह मुझे समझाया कि आप यहाँ आए हो तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं सब सीखनी है और सीख के आगे बढ़ो। अमिताभ बच्चन को भगा दिया गया था, भाग भी गए थे, स्टेशन पहुंच गए थे, और उनके एक दोस्त ने उनको वापस लेके आया और आज अमिताभ बच्चन बन गए। तो आप आए हो तो यहाँ सीखने का मन में रखो कि हमको सीख लेना। हाँ ठीक है, मुझे नहीं आता, ठीक है, मैं शादी नहीं बोल पाता, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ। सीखते 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 6-7 साल से करते करते आज अ, अभी अभी मैं पटना में हूँ। मुझे 3-4 जगह से कॉल आ गया कि सर आप कब से अवेलेबल हो। तो सब आप लोग का प्यार है, ऊपर वाले की कृपा है, और कुछ नहीं कहूँगा। ये कंप्लीट शुद्ध माया का ये है। एक बार भगवान रामचंद्र जी के जब पापा दशरथ जी मर गए थे तो उनके गुरु भरत जी को समझा रहे थे कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो सब उनके हाथ में है। हम लोग कठपुतली हैं, हम लोग एक्टर हैं, हम लोग रियल लाइफ में भी एक्टर हैं, रियल लाइफ में भी एक्टर हैं। तो बस ये केवल ध्यान रखना है कि हमारा सीन इतना अच्छा हो कि सामने वाले को लगे कि नहीं भाई किया है, मेहनत किया है इस एक्टर ने। दैट्स इट। संतोष जी, इतना स्ट्रगल चैलेंज होने के बाद भी आपने वहां अपने आप को एस्टेब्लिश किया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्या कहना चाहेंगे बिहारी कलाकारों को? बिहारी कलाकार, बिहारी कलाकारों में जो बात है वो सच्चाई ये है कि देश के कहीं और, बिहारी मिट्टी में जो बात है वो कहीं और नहीं है। तो इस मिट्टी के लोग अगर दिल से मेहनत कर दें, दिल से तपस्या कर दें, चाहे किसी क्षेत्र में हो, उनको कोई नहीं हरा सकता। यही है, बस मेहनत करने की चीज़ है। मेहनत हम ईमानदारी से कर लें, फिर जहाँ चाहे वहाँ हमें राह मिल जाती है। और वही वही सबके साथ होता है। हम अगर ईमानदारी से मेहनत किए तो उसी का परिणाम है कि आपके सामने बैठे हैं। अपने स्ट्रगल के दिनों को, अपने अनुभव को लोक आवाज के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। थैंक यू। धन्यवाद।